हेलो एवरीवन। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं माता जी का नाम लेते हुए। जय माता दी सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो देखो सुबह सुबह बहुत ही अच्छी धूप चढ़ चुकी है। तो और मैं धूप सेक रही हूँ, सेक क्या रही हूँ, हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी, पर फिर भी ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी उठी हूँ जस्ट 12 बजे, क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गया था, लेट सोई थी रात को, लेट नाइट तक शिफ्ट थी मेरी। तो अभी बस मैं बाहर आई हूँ, मुँह वगैरह धोया, चाय वगैरह पी, और अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं खाना कैसे बनाती हूँ वो भी। तो चलो भाई चलते हैं अब अंदर और जाके बनाते हैं खाना। चॉपिंग वगैरह मैंने कर दी है डन थोड़ी बहुत। मैं आज बनाऊँगी मशरूम और ये है अनियंस। तो मेरे पास जो टमाटर जो है वो रहे ही नहीं थे, तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं रोज़ खाना नहीं बनाती घर पे, तो इसीलिए मुझे नहीं पता था। तो अब हम बनाएंगे सब्जी टमाटर के बिना, क्योंकि टमाटर के बिना भी भाई खाई जा सकती है। हाँ वो हो घर पे वो टाइम अलग था कि मम्मा पे चिल्लाते थे, पर यहाँ पे हम तो भाई सब्जी के बिना भी खा सकते हैं। तो चलो भाई बनाते हैं। अब मैंने ऑयल भी रख दिया पैन में, और फिर उसके बाद अब मुझे बनाने हैं उसके बाद फुलके बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। बस आटा तो मैंने पहले से गूंदा हुआ है, क्योंकि मैं ना पहले वो फुलके खाती थी, वो रेडी टू ईट होते थे, सिर्फ उसको हमें थोड़ा सा हीट करना होता था, पर वो मुझे बहुत मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो मेरी हेल्थ के लिए बहुत मेरे को अप डाउन हो गया, तो इसीलिए वो मैदे के होते थे ना, तो बहुत टाइम तक मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रही 2-3 दिन के लिए। तो इसलिए अब मैंने उसको छोड़ दिया है, और मैं अब अपने फुलके आटे के साथ बनाऊंगी। आटा पहले से गूंदा हुआ है, तो इससे बनाएंगे हम फुलके या फिर परांठी, जो भी बनाना होगा, जो भी मन करेगा। तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री होगी शुरू। पहले बनाया मैंने ट्रायंगल, फिर बनाया मैंने सर्कल, फिर उसके बाद आई मैं स्क्वायर पे, और मुझे खाने ही 3 थे, वरना मैं और भी शेप्स बनाती। तो खाना वगैरह बना के कर दिया मैंने डन। अब मेरे को कोई फिक्र नहीं है रात तक, अगर मैं खाना काम से लाऊंगी तो भी ठीक है, अगर नहीं लाऊंगी तो भी ठीक है। तो अब पहले से 1 बज चुका है, तो इसलिए अब मैं होती हूँ रेडी होके 2 बजे तक जाती हूँ स्क्वायर वन। वैसे भी मुझे आज टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज मेरे पास साइकिल भी नहीं है। साइकिल में छोड़ा है अनिला दीदी के घर, क्योंकि ज़्यादा रात हो चुकी थी, वहाँ पे कुछ मेरे को काम था, तो इसलिए उनके घर गई थी उनसे मिलने के लिए। तो वो मुझे अपनी गाड़ी में ड्रॉप करके, और साइकिल वहीं रह गया, तो अब मुझे जाना है पैदल। वैसे तो आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंड इतनी नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं मिलती हूँ आपको, तैयार हो। बस मैं होगी अब रेडी, अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे जाना है स्क्वायर वन, और फिर उसके बाद जाना है शिफ्ट पे। शिफ्ट आई थिंक मेरी 7 बजे शुरू है, पर अभी तो 2 ही बजे हैं। मुझे आज भाई कपड़े लेने हैं वो तो इसलिए कुछ ज़्यादा थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट तो क्या ही है स्वाहा, वो तो लूँगी, सिर्फ पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट काम बहुत यही रहेगा सब। और अब तो मेरे को अपने ऑफिस भी जाना पड़ेगा, मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है अगले हफ्ते से, तो अब कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो जाऊँगी। चलो चलता है, क्या करें फिर अब आज धूप बहुत है, देखो बहुत धूप है आज। और मैंने तो आज जैकेट भी नहीं पहनी, बैग में डाली है वैसे, बट ऐसे नहीं पहनी, क्योंकि आज ज़रूरत ही नहीं है जैकेट की। बस जा रही हूँ। अब आज मेरे कॉलेज में था, मेरी पहली क्लास थी प्रेजेंटेशन, तो पर मैंने लगाई नहीं, क्योंकि हरलीन भी नहीं आ रही थी, और साथ में आज कुछ इतना खास भी नहीं था, कोई पेपर वगैरह नहीं था। हम तो वैसे तब भी जाते हैं जब पेपर हो, वरना हम कॉलेज नहीं जाते और वो जो हमारी टीचर है ना, वो भी आई थिंक इंडियन है, तो वो भी अटेंडेंस वगैरह कम ही लेती है, तो इसलिए क्या फ़ायदा, हम तो जाते हैं अटेंडेंस के लिए। कल जाना पड़ेगा पर मुझे। तो गाइस मैं यहाँ से जा रही थी, मुझे बहुत सारे कबूतर दिखे, मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखो कितने सारे हैं ना। इधर भी वाइट वाले भी हैं, देखो कितने सुंदर हैं, वाइट वाले भी हैं।
इनको ऐसे डक दिया हुआ है। ये देखो उड़ के सारे ना एक जगह के पे आके बैठेंगे। ये देखो चल के उड़ के। कितने सुंदर लग रहे हैं। उड़ के दूसरी साइड चलेगी, वरना मैक्सिमम टाइम ये यहीं पे बैठे होते हैं, पर अब उड़ के वो दूसरी साइड चलेगी। वो उधर, हाँ उधर ऊपर ओशियंस के पास, ओशियंस लिखा है ना जहाँ, उसके पास बैठ गए। देखो आसमान भी कितना अच्छा लग रहा है ना। देखा, देखिए कनाडा की सुंदरता, नॉर्थ अमेरिका की। चलो भाई लेट्स गो, हम चलते हैं अब। मेरे को इधर वो बोलते हैं ना चढ़ हो गया, तो चढ़ हो गया अब, इसीलिए मैंने कैप भी पहन ली और अपनी जैकेट भी पहन ली, क्योंकि ठंड लग जाती है तो कोल्ड हो जाता है। मेरे को तो हमें हर बार हो जाता है, क्योंकि रात को मेरे को 12-12 बजे आना होता है। उस टाइम पे हवाई बहुत चल रही होती है, इसलिए मुझे हर बार कोल्ड हो जाता है, तो मैंने जैकेट पहन ली। चलो भाई चलते हैं। मेरा दूर है थोड़ा, उधर जाना, वो उधर बिल्डिंग्स है ना, उधर वाली साइड जाना है मुझे, अभी बहुत दूर है, कम से कम 1.5 किलोमीटर होगा, तो मुझे चल के जाना है। चलो चलते हैं, अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी सी आगे जाके। वो देखो भाई जहाज जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है और कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। तो गाइस मुझे मिली है ब्रेक, और मैंने अब खाया खाना वाना, पुलाव राइस खाए और साथ में करी खाई। तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, और फिर उसके बाद आज हमारे मतलब क्लोजिंग के बाद हमारी यहाँ पे पार्टी, क्योंकि 2-3 लड़कियों का बर्थडे भी था और एक कुछ छोड़ दिया कुछ स्पेशल, तो इसीलिए आज हमारे रेस्टोरेंट में है पार्टी, ये ऑर्गेनाइज़ की हुई है। तो हम जो जो भी करेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब मैं थोड़ी कर लेती हूँ रेस्ट, और फिर उसके बाद मैं जल्दी फिर से अपनी शिफ्ट करूँ। तो मैं थोड़ी सी रेस्ट करके आ गई अनीला के साथ उनके घर, क्योंकि उनकी आज थी मैरिज एनिवर्सरी, तो उनको थोड़ी सी करनी थी डेकोरेशन वगैरह, डेकोर का काम था, तो इसलिए मैं उनके साथ आ गई। और वैसे भी मेरा पार्टी में मन तो लगना नहीं था, क्योंकि जब वही नहीं होगी तो मैं काम पे भी अपनी शिफ्ट्स को उसके साथ मैच करती हूँ, कब मेरी उसकी और मेरी शिफ्ट मैचिंग में हम दोनों को मिलेगी। तो मैंने कर दी पार्टी स्किप, और फिर आ गई मैं उसके साथ। और अब हम थोड़े से बलून्स वगैरह कर रहे हैं, इसमें हवा भर रहे हैं, तो करके पंप करके, तो फिर मैं बाद में आपको ओवरऑल सारी डेकोरेशन भी दिखाऊंगी। इनका केक ये हमारी शमीना दीदी ने बनाया, वो मतलब डेज़र्ट शेफ़ है हमारे रेस्टोरेंट में, उन्होंने बनाया। बहुत ही अच्छे केक्स जो है वो बनाती है, बहुत अच्छी बेकरी, केक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बनाती है। ये भी बहुत अच्छा है। Bro, give us reaction. Yeah. Thank you. Happy anniversary. Happy anniversary. May God always bless you. तो अभी थोड़ा सा हमने केक वगैरह काटा, फिर डेकोरेशन वगैरह अंदर की हुई है थोड़ी, तो अभी वो हमने थोड़ा ख़राब कर दिया, इसलिए थोड़ी दिखाने लायक नहीं है, तो बहुत है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपनी असाइनमेंट्स, मेरी 2 असाइनमेंट्स आज ड्यू होने वाली थी, तो भैया ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि डिनर पे जाना है, तो अभी मैं जाऊँगी डिनर पे। वो भी गए हम मंदिर, तो मैंने बोला कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, अगर डिनर पे जाना है तो मैं पहले करूँगी अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट, क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले सबमिट करनी है, तो रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि बाद में फेल होने से अच्छा है। तो पहले हमने काटा केक वगैरह, अब मैं असाइनमेंट्स को डन करके फिर जाऊँगी डिनर। तो चलो जब डिनर पे जाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ हम क्या खाते पीते हैं और क्या क्या करते हैं, ठीक है? ओके।
फाइनली मेरी एक असाइनमेंट हो गई डन डनाडन। ये देख लो भाई, ड्यू ऑन नवंबर 17, 11:59। पूरे मौके पे करते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? 8 बज रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 3 घंटे 4 पहले ही की है। चलो अब करते हैं दूसरी शुरू। चैट जीपीटी हमारे पास होती है हमेशा। चैट जीपीटी से करना बस, और कुछ नहीं। सिर्फ इंटीग्रिटी ना लगे बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है। तो भैया अब बज चुके हैं 11 और अब हम जा रहे हैं डिनर पे। हम जाएंगे हैदराबाद हाउस। तो चलो भाई हम वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं। ये है अनिला दीदी, देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई बहुत ही सुंदर इंटीरियर था, अंदर बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। और फिर उसके बाद दीदी और भैया लग पड़े फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने, और कैमरामैन बना लिया भैया ने अपने फ्रेंड को। फाइनली मैं पहुंच गई घर। अब मैं लगी हूँ सोने क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और वैसे भी रात के 1-1:30 बज रहा है। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हमने गप्पे शप्पे मारी बैठ के। तो अब मैं लगी सोने। और आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, जय माता दी। ब्लॉग अब पता नहीं मैं कल डालूँगी या परसों डालूँगी, पर डालूँगी ज़रूर। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में।